आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के समक्ष समानता, अर्थात इसको ओपन किया जाए तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। जो विधि के समक्ष समता है इसको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जो विधियों का समान संरक्षण है इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसको विधि के समक्ष समता इसको और ओपन किया जाए तो किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेष अधिकार की अनुपस्थिति, अर्थात जो है किसी एक व्यक्ति के पक्ष में जो है उसे विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। और दूसरा कहता है कि साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के समान व्यवहार, अर्थात कि जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट द्वारा समान व्यक्तियों के लिए जो है समान व्यवहार दिया जाएगा। और तीसरा कहता है कि कोई व्यक्ति जो है अमीर हो, गरीब हो, ऊंचा नीचा जो है या फिर ऊंची जात का या फिर निम्न कास्ट का, इसके लिए समान व्यवहार होगा। और जो दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, इसको जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसको जो है ओपन किया जाए तो ये कहता है कि विधियों द्वारा जो है प्रदत्त विशेषाधिकार और अध्यारोपित दायित्व दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत समान व्यवहार होगा। अर्थात जो विधि जो हमारे संविधान में वर्णित और जो है हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी हाई कोर्ट द्वारा जो है ये इनमें जो है समान स्थिति में जो है में दोनों व्यक्तियों के पक्ष में जो समान व्यवहार होगा। और समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के समान नियम, अर्थात जो है सभी व्यक्तियों के लिए जो है समान नियम होंगे। बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। तीसरा कहता है कि ये कि हम किसी भी व्यक्ति के से बिना भेदभाव के जो है समान व्यवहार करेंगे। इस प्रकार पहला जो है एक विधि के समक्ष समता, ये हमारा नकारात्मक पहलू है, जबकि दूसरा जो है विधियों का समान संरक्षण, ये जो है हमारा सकारात्मक पहलू है। और इसमें जो है आर्टिकल 14 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आर्टिकल 14 में जो वर्णित विधि का शासन है ये जो है हमारे संविधान का मूल तत्व है, इसलिए हम इसे जो है किसी भी संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त नहीं कर सकते।